अभी तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, पर आरजू कह रही थी बढ़ गया था। हाँ, थोड़ा सा। मैं आपका ख्याल नहीं रख पा रही, मुझे माफ कीजिएगा। ओह, ये भी कोई बात हुई? तुम खुद कितनी परेशान हो। सिनेम, एक गुड न्यूज है। क्या? मेहमद चांद को नींद की दवा नहीं देंगे, उसे आईसीयू से भी जल्दी शिफ्ट कर दिया जाएगा। हम सो हैप्पी। खुश कर दिया। सब गले लग रहे। मैं भी बाहर जाकर किसी को गले लगा लेती हूँ, काश कोई मिल जाए। आई एम सो सॉरी, मैंने देखा नहीं। देखा तो मैंने भी नहीं। ठीक है ठीक है, आगे से देख के चलना। हाँ, हेलो। अच्छा ठीक है। अब मेहमद जान के पास ही रहेंगे जब वो आंखें खोलेगा। हम वही करेंगे माँ, हम वही करेंगे। मैं मॉम डैड को बता कर आती हूँ। मैं जरा कॉफी लेकर आता हूँ। कितने बेअकल हैं ये दोनों। हमेशा इसी तरह एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। दोनों ही नादान हैं। अभी डॉक्टर्स जो दवा दे रहे हैं उससे कुछ ही घंटों में होश आ जाएगा। आ जाएगा, होश जरूर आ जाएगा सिनेम। उठ जाओ बेटा, उठ जाओ। ये लो, you'll feel better। थैंक यू। कैसे हो तुम? मर्शी, अली, आई एम सॉरी, मैंने उस वक्त पता नहीं तुमसे क्या क्या कह दिया। आई एम सॉरी, मैंने तुम पे कुछ ज्यादा ही गुस्सा निकाल दिया था। स्टूपिड। कोई बात नहीं। मैं खुद से आजकल इतना नाराज होता हूँ कि दूसरों की नाराजगी पता नहीं चलती। हाँ बोलो यूसुफ, क्या बात है? आरजू को फोन किया था मेहमद चांद की सिचुएशन जानने के लिए। सुना है सब अंडर कंट्रोल है। आई नो। खुशी हुई सुनकर कि अब उसकी तबीयत ठीक है। अच्छा हुआ रिसर्च सर ने तुम्हें जाने की परमिशन दी। हाँ यूसुफ, थैंक गॉड। हाउ स्वीट, मेरी तरफ से उन्हें भी थैंक्स कह देना। नहीं नहीं, अब कोई फिक्र की बात नहीं है। ही इज आउट ऑफ डेंजर, पर कोई जरूरत होगी तो मैं जरूर कॉल करूंगी। थैंक्स, बाय। यूसुफ था, मेहमद चांद के बारे में सुना उसने तो वॉरिड हो गया था। Really? तो अब वो यहाँ पर आने की तैयारी कर रहा है क्या? अली, यूसुफ इज अ प्रोफेशनल इन चाइल्ड रिहेबिलिटेशन, हमें उसकी जरूरत होगी। देखो, उस कमीने से कह देना कि वो यहाँ मेरे बेटे के पास आने की हिम्मत ना करे, ओके? उस आदमी को हमेशा शादीशुदा औरतों से इतनी ज्यादा हमदर्दी क्यों हो जाती है? अगर वो यहाँ दिखा ना तो बहुत बुरा हो जाएगा उसके साथ। मैं अभी किसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अली, यूसुफ इस हॉस्पिटल का डॉक्टर है। वो जब चाहे जहाँ चाहे पेशेंट्स को देखने जा सकता है। तुम उसे नहीं रोक सकते। बाय द वे, कॉफी पीकर फ्रेश हो गई थी मैं। थैंक्स फॉर स्पॉइलिंग दैट। क्यों बेकार में चिल्ला रहे हो? मेरे सामने मेरी ही बेटी पर गुस्सा कर रहे हो। मैंने आपकी बेटी पर गुस्सा नहीं किया, यह किसी और बात के लिए था। देखो, मैं कह देता सारी हूं। जिंदगी सिनेम मुझ पर चिल्लाती रही, तब शायद आप लोगों को सुनाई नहीं दिया। अब चले मुझे समझाने। मैं आपको क्या समझते हैं? मेहमद चांद आंखें खोल रहा है, होश आ रहा है इसे। मेहमद चांद, कैसे हो बेटा? आई लव यू बेबी, आई लव यू सो मच। आराम से बेटा। मॉम, मैं कहाँ पे हूँ? मैं हॉस्पिटल में हूँ क्या? हाँ, तुम हॉस्पिटल में हो। डैडी यहाँ आइए। हाँ मेरी जान। सब यहीं पर है। मैं जरा चेक कर लेता हूँ।
ये देखो बच्चों, हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। अब ऐसे उदास मत बैठिए, क्योंकि हमारे छोटे आगा को होश आ गया है। शोर मत मचाओ। लो खाओ 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 खाओ, लो खाओ, आप भी खाइए, मिठाई बचनी नहीं चाहिए। अरे इसे देखो तो, लगता है इसे भी सब समझ में आ गया है? तभी इतना खुश लग रहा है। महमूद अंकल, हम अहमद चांद से कब मिल पाएंगे? अरे इतनी जल्दी भी क्या है, बड़े मालिक, छोटे मालिक, बड़ी मालकिन, छोटी मालकिन, सब लोग मिल रहे हैं। तुम लोग भी मिल लेना। ये लो खाओ, ये तुम्हारे लिए है। वाह फिंदिक, तुम भी छोटे आगा के सच्चे दोस्त हो। अच्छा बेटा, अब इस फिंगर को देखते रहो। वेरी गुड, इसकी हेल्थ में काफी इम्प्रूवमेंट है। थैंक यू डॉक्टर। मेरे ख्याल से हमें इसे थोड़ा आराम करने देना चाहिए। सिर्फ पेरेंट्स रुकें तो अच्छा होगा। नहीं दादू, आप ही रुकिए। हम कहीं नहीं जा रहे, यहीं तुम्हें पर। आराम की जरूरत है बेटा। दादू को रोकिए ना। मैं चांद, हम आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाएंगे डार्लिंग। बाय बेटा। इसे हाथ मत लगाओ। मेहमद चांद, डैड, हाँ बोलो। अब मैं फुटबॉल नहीं खेल पाऊंगा। एक गेम में तो तुमने हॉस्पिटल का चक्कर लगवा दिया। हेलो सर, हाउ आर यू डूइंग? क्या आप 2 मिनट होल्ड कर सकते हैं प्लीज? जी सर, बोलिए क्या बात है? लेट मी टेल यू कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अब बेटी की तबीयत कैसी है? थोड़ी देर पहले ही होश में आया है, अब वो बिल्कुल ठीक है। अब तो खूब सारी बातें कर रहा है। हाँ, वो तो होना ही था। सिनेम, हाँ सर, बोलिए। कहते हुए हिचक रहा हूँ, बट आई वांटेड टू आस्क, तुम वापस कब आ रही हो? आप कैसी बात कर रहे हैं सर? अभी तो वो होश में आया है। अगर अभी जाकर उसे कह दूंगी कि तुम्हारी मॉम को वापस लंदन जाना है तो उसे कैसा लगेगा? राइट नाउ मोर देन एवर ही नीड्स हिज मदर टू बी विद हिम। आई नो सिनेम, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यहाँ तो ड्यूटी के आगे किसी को कुछ समझ में नहीं आता। यस आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैं भी क्या करूँ अगर वो मेरी और मेरे बेटे की सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे। देखो, बात इतनी सिंपल नहीं है। जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला मत करना जिससे तुम्हारा नुकसान हो। वैसे भी यहाँ के मेडिकल काउंसिल ने तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा है सिनेम। क्या मतलब है आपका सर? मैं कुछ समझी नहीं। यहाँ माइक्रो सर्जरी में एक जगह है, शायद उसी के लिए तुम्हें रिकमेंड किया जाए। जब तुम यहाँ वापस आओगी तो डिटेल्स पता लग जाएंगे। अभी फोन रख रहा हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। क्या खबर है? अच्छी भी और बुरी भी। वैसे बुरी वाली से तो हम निकल आए हैं, अच्छी सुना दो। अब तुम्हें कैसा लग रहा है बेटा? आप ठीक हो? बस थोड़ा बोर हो रहा हूँ। वैसे भी इस बेड पे लेटे लेटे तो कोई भी बोर हो जाएगा। डैड, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। जब मैं सो रहा था तो आप मॉम के साथ ही थे क्या? हम साथ ही थे, सच में? हर वक्त। तो इसका मतलब अगर मैं हमेशा ऐसे ही सोता रहूंगा तो फिर आप दोनों साथ में रहेंगे ना? बोलिए ना डैड, अगर मेरे ऐसे ही सोने पे आप दोनों साथ में रहेंगे तो मैं हमेशा के लिए सो जाता हूँ। छोटे आगा, आपके लिए एक सरप्राइज है। तुम जल्दी ठीक हो जाओ मेमो। डैड, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जरा चाय पी कर आता हूँ, तुम अपने दोस्तों के साथ बातें करो। ओके, अब तुम ठीक तो ना? हाँ ठीक हूँ। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो है, बताओ मुझे। अगर मेरे ऐसे ही सोने पे आप दोनों साथ में रहेंगे तो मैं हमेशा के लिए सो जाता हूँ। मैं मत चाह, कभी कभी लगता है वो मुझसे भी कहीं ज्यादा समझदार है। You're right, ऐसा तो मुझे भी लगता है। तुमसे एक बात कहनी थी मुझे।
यूसुफ को लेकर मुझे बातें मत सुनाया करो, मुझे बहुत इरिटेशन होती है। मैं उस बेवकूफ के बारे में बोलूं तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है अली। मेरे और यूसुफ के बीच में कुछ है ही नहीं, तो तुम मुझे क्या सुनाते रहते हो? और वैसे भी हम दोनों का मैं जानता हूं, तलाक हो गया है। मुझे अब इन सारी बातों की आदत डाल लेनी चाहिए। बात यह है कि तुम अभी तक नहीं समझ रहे हो कि मैं तुम्हें क्या समझाना चाहती हूँ। बात यह है कि तुम अभी तक नहीं समझ रहे हो कि मैं तुम्हें क्या समझाना चाहती हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे फिंदिक से मिलना है बस। छोटे आगा, आप समझते क्यों नहीं है? फिंदिक को यहाँ लाना बहुत मुश्किल है। आप लोग मुझे मरवाना चाहते हैं क्या? अब बच्चों, तुम ही लोग छोटे आगा को समझाओ, ये मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। बस शोर मचाना बंद करो। ये हो क्या रहा है? कमाल है, ये लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। अंकल, आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। छोटे आगा, मुझे माफ कीजिए। ये छोटे आगा का ऑर्डर है, मुझे फिंदिक से मिलना है। माओ अंकल प्लीज। अंकल माओ प्लीज। माओ प्लीज मान जाइए। माओ अंकल, माओ अंकल, माओ अंकल, माओ अंकल, माओ अंकल, माओ अंकल, माओ अंकल। अगर हम टेक्निकल वे में सिचुएशन को देखें तो मेहमद चांद खतरे से बाहर है और तुम बिना टेंशन के लंदन जा सकती हो। डॉक्टर होने के साथ साथ तुम एक माँ भी हो, इसलिए तुम जो भी फैसला लो सोच समझ कर लेना। यू थिंक अबाउट दिस। फिलहाल मुझे जाना होगा। आई विल सी यू सून। सुना ना, तुम्हारी फ्रेंड ने तुमसे क्या कहा? भैया क्या? तुम्हारा शुक्रिया दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। इसे जल्दी से बैठा दो और तुम खुशी के मारे अंदर भौंकने मत लग जाना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। ये रखो। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी सर, बच्चों की खुशी में मेरी खुशी है, इसीलिए साथ दिया। कोई बात नहीं, तुम रख लो। दुआ करेंगे ना? अरे वो भी करूंगा। अब जल्दी से तैयार हो जाता हूँ। हम लोग तो ऐसे शैतानी कर रहे हैं जैसे स्कूल में क्या करते थे। वैसे मजा आ रहा है, ये दिन याद रहेगा। बिल्कुल कॉमेडी फिल्म लग रही है। फिंदिक, चलो फिंदिक, तैयार हो जाओ। ओहो, तो तुम्हारा नाम फिंदिक है? कितना प्यारा नाम है। इंट्रोडक्शन बाद में कर लेना। अभी चलो चलो। लंदन के बेस्ट हॉस्पिटल्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी इजीली नहीं मिलती। तुम्हें सीरियसली सोचना चाहिए। जस्ट थिंक अबाउट इट सिनेम, तुम्हें जल्द से जल्द लंदन वापस जाना चाहिए। जाना जरूरी है क्या? हाँ बिल्कुल, जल्द से जल्द मेहमद चांद को भी वहाँ बुला लेना, कहीं स्कूल के एडमिशन्स बंद ना हो जाएं। क्यों? इतनी भी क्या जल्दी है, बताएंगे मुझे? मेरी बात सुनो सिनेम, जितनी जल्दी हो सके बच्चे का एडमिशन वहाँ करवा लो। बच्चे को खो देने से बेहतर है उसका एक साल वेस्ट होना। यू नो अलीज फैमिली सिनेम, उसके बाप ने इस्तांबुल में फार्म हाउस खरीद लिया है। यू नो व्हाट दैट मीन्स, वो लोग अब यहीं आने वाले हैं शायद। जल्द ही वो मेहमद चांद को अपने पास बुला लेंगे और उसे बिल्कुल उन्हीं की तरह बना देंगे। अली किसी भी हाल में मेरे साथ मेहमद चांद को लंदन नहीं जाने देगा मॉम। ओह, तुम्हें उसकी इजाजत लेने की जरूरत क्या है? तुम्हारे पास मेहमद चांद की कस्टडी है। ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ डैड, पर कोई भी फैसला लेने से पहले मुझे मेहमद चांद के बारे में सोचना होगा। अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि मैं वापस जा रही हूँ या नहीं। अभी मेहरबानी करके आवाज करना बंद कर दे, ये गुर्राने का वक्त नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं तुम लोगों के साथ ही कर रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा मुझे जैसा आदमी ऐसी बातों के लिए राजी कैसे हो गया। अरे ये बच्चों के लिए कर रहे हैं। तू उछलना बंद कर, हम पहुंचने ही वाले हैं। बस मेरे दोस्त, थोड़ी देर और मेरा साथ दे दे। आवाज मत करना फिंदिक। और अगर तूने साथ नहीं दिया ना तो माहो का बैंड बच जाएगा। पागल हो गए हम। लो कमरा आ गया। लो कमरा पास में ही है। एक बार छोटे आगा इससे मिल ले, बस फिर देखा जाएगा।
सरप्राइज। विंदिक, मेरे दोस्त, मेरे बड़ी तुम आ गए। मुझे ना तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुला लिया। इतने प्यारे लग रहे हो। बताओ विंदिक को कुछ खिलाओ। अब पता नहीं क्या हो। उठो फिंदिक, उठो। अरे बच्चों, शोर मचाना बंद करो। क्या हो रहा है? मेरे साथ आओ, विंदिक जाओ, वाह 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 वाह। वो लोग कभी भी अंदर आ सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? जो होगा देखा जाएगा। What is this noise? ग्रैंडमॉम, डैडी मत, ये कुछ नहीं करेगा। कोई बचाओ, बचाओ मुझे। जल्दी पकड़ो उसे। ये क्या हो रहा है? अरे सिक्योरिटी को बुलाओ, ये कुत्ता कहाँ से आ गया? बचाओ। क्या हुआ? क्या हो रहा है ये सब? ये क्या है? तुम पागल हो गए हो क्या? आप ऐसे क्यों चिल्ला रही हैं? I'm sorry, मैं गलत कमरे में आ गई शायद। सब इस डॉगी की वजह से हुआ है। अच्छा, ये आपको परेशान कर रहा था। देखिए, आप घबराइए मत, ये आपको कुछ नहीं करेगा। देखिए कैसे चुपचाप बैठा है। ठीक है, मैं जानती हूँ। नहीं, रुकिए, अगर आप चाहें तो आप भी यहाँ आराम कर सकती हैं। अस्पताल में कुत्ता कौन लेकर आया? मैं लेकर आया था बड़े मालिक। ये आपने क्या कर दिया माहो? आपसे तो ज्यादा इस कुत्ते में ही अक्ल होगी। क्यों लेकर आए इसे यहाँ? बड़े मालिक, दरअसल वो बस मैं अरे चुप। तुमसे तो कुछ कहना ही फिजूल है ना? क्या अपनी अकल से कभी कोई काम किया है? बोलो। मैंने अपनी अकल लगाई तो थी, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। आज तो तुमने हद ही कर दी माओ। कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी मुझे। अकल का इस्तेमाल किया होता तो इतनी बेइज्जती नहीं होती। वैसे ही आजकल सिनेम मुझसे उखड़ी हुई रहती। उसकी माँ को कुछ हो गया होता तो? सब अच्छे के लिए होता है छोटे मालिक। मतलब वो मर गई होती तो अच्छा होता? आप कह रहे हैं तो मान लेता हूँ। माहो, मेरा हाथ उठ जाए इससे पहले भाग जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है। अगर मेरी कोई जरूरत हो तो मुझे याद कीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। मैं बस यहीं आसपास में हूं। आप जाइए। चलो चलो जल्दी निकलो, जाओ। हमारी प्यारी आंखें, अच्छी अच्छी आंखें, हमारी प्यारी आंखें, अच्छी अच्छी आंखें, हमारी प्यारी आंखें, अच्छी अच्छी आंखें। इतने जंगली लोग हैं, इतने जंगली लोग आज तक नहीं देखे। वो चाहते थे कि वो डॉगी मुझे काट ले। शुक्र है मैं जिंदा हूँ। सच होलिगन्स, आई टेल यू। अभी कैसा लग रहा है नूर आंटी? ठीक नहीं हूँ आरज़ू। आई एम नॉट फीलिंग वेल। काश मैं उस हॉस्पिटल से सही सलामत घर पहुँच जाऊँ। मॉम, आपको कुछ नहीं हुआ है और हम सब हैं ना आपके साथ। आप बस थोड़ी सी पैनिक हो गई थी और कुछ नहीं। इतना टेंशन क्यों ले रही कोई हैं? फिक्र की बात तो नहीं है ना? फिक्र की कोई बात नहीं है। मैं इंजेक्शन लगा दूंगी, आपको फौरन आराम मिल जाएगा। आप रिलैक्स फील करेंगे। हाँ, जल्दी क्या लगा कहा? दो। इस इंजेक्शन से लोग शांत हो जाते हैं? मुझे इस इंजेक्शन का पूरा बॉक्स कहाँ मिल सकता है? अदनान, जरा सोचो ना नूर, जब भी तुम्हें गुस्सा आएगा मैं बॉक्स में से एक इंजेक्शन निकालूंगा और Slowly. तुम्हें लगा दूंगा, फिर तुम शांत हो जाओगी, पूरा घर शांत हो जाएगा। हो गया, बस 2 मिनट बोल ऐसे ही रहे हो रखिए तुम। इसे। एक बार मुझे ठीक हो जाने दो, एंड देन यू वॉच अदनान कि मैं किसको कौन सा इंजेक्शन लगाती हूँ। इन्हें हॉस्पिटल में उतना आराम नहीं मिलेगा। कम ऑन डार्लिंग, घर ले जाइए।
जल्दी कीजिए। अभी घर ले जाना ठीक रहेगा? मैं मेहमत जान को इस हालत में छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। उफ मॉम, आप छोड़कर नहीं जा रही। वैसे भी इस हाल में आप क्या करेंगी? वोंट इट बी बेटर अगर आप घर जाकर थोड़ा आराम कर लें और फिर शाम को उससे मिलने आ ठीक है जाए? नूर, चलो उठो, चलो हम दोनों घर चलते हैं। फाइनली। ओके लेट्स गो। लेकिन उन जंगली लोगों से जरा बच के ही रहना तो। और हाँ, एक और बात, मुझे कॉल करना अगर कुछ भी हो यहाँ पर, और अगर उन जंगलियों ने फिर कुछ किया तो मुझे बताना। सुन रही हूँ ना सिनेम? ऑफ कोर्स मॉम। अदनान, व्हाट आर यू डूइंग? कुछ नहीं जान, मैं तो जरा ये देख रहा था, ये शांत करने वाला इंजेक्शन। डू विथ यू अदनान? क्यों मीमो, आज तो आपने और आपके दोस्तों ने अस्पताल सर पे उठा लिया था। जरा सी तबीयत ठीक क्या हुई, शैतानी शुरू। हाँ, बहुत अच्छे मेहमत जान, यहाँ भी तुमने लोगों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। डैड झूठ मत बोलिए, अंदर से आपको भी हंसी आ रही है ना? मैं तुमसे इस बारे में बाद में बात करूंगा। बाबा, माँ, आप लोग भी घर जाइए, आप लोग थक गए होंगे। भला अपने पोते की देखभाल करने में भी थकान होती है। शुक्र है मेहमत जान। अब फुर्सत मिल गई है तो फार्म हाउस की रजिस्ट्रेशन भी करवा लेते हैं। हाँ, जब आपको फुर्सत मिले तो जरा आ जाइए, प्रॉपर्टी देख लीजिए कैसी है। ठीक है बाबा, मैं आ जाऊंगा। उम्मीद है आपको पसंद आ जाएगा। आ ही जाएगा, आपने पसंद कर लिया है तो मुझे भी पसंद आ जाएगा। लेकिन आपको आना पड़ेगा, मुझे आपसे बात भी करनी है। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊँ। तो चलिए अब हम चलते हैं। मेहमत जान का ख्याल रखना बेटा, और जल्दी आ जाना। ख्याल रखना। हाँ। आपने अली को बताया क्यों नहीं कि क्या बात करनी है? ये बातें जल्दबाजी में नहीं की जाती। जब वो आएंगे तो आमने सामने बात हो जाएगी। पता नहीं वो क्या कहेगा इस बार। वो तो बाद में ही पता चलेगा। बाहो। जी बड़े मालिक। जरा उस एजेंट को फोन कीजिए आप। जी जैसा आप कहें। जल्दी कीजिए, मेरी बीवी की हालत खराब है। ये औरत 3rd फ्लोर की बालकनी से गिर गई थी। इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती इनके है। एब्डोमेन के सारे टेस्ट करने पड़ेंगे। शी इज लूजिंग ब्लड। जल्दी करो, इमरजेंसी है, फास्ट। बचा लो मेरी बीवी को, बचा लो उसे। आपको अंदर आना अलाउड नहीं है, प्लीज आप यही आप रुकिए। शांत हो छोड़ो जाइए। मुझे। आई कांट बिलीव दिस मेहमत जान, तुम अभी अभी ठीक हुए और तुमने अपने ग्रैंड मॉम के होश उड़ा दिए। डू यू इवन नो व्हाट यू डन? ओहो, ग्रैंड मॉम तो ऐसे ही डर जाती है। मैंने उनको कहा था फिंदिक कुछ नहीं करेगा। तुमने क्या कहा उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो? इस तरह किसी को भी डराना क्या अच्छी बात होती है मेहमत जान? लेकिन ग्रैंड मॉम भी तो सबको डराती रहती है ना, उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता। डैड, आपको ग्रैंड मॉम से डर लगता है? बहुत लगता है बेटा, तुम्हारी ग्रैंड मॉम से मुझे बहुत डर लगता है। अली। ओके सॉरी मेहमत जान, इस तरह से मजाक करना, अपनी ग्रैंड मॉम को इस तरह डरा देना, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती है। समझ गए तुम? ओह गॉड। सिनेम, तुम्हें जल्दी से इमरजेंसी रूम में आना होगा। मेजर ट्रॉमा, ये एक बहुत सीरियस केस है। पेशेंट की ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है। लंग्स की क्या कंडीशन है? खून बहुत बह चुका है, सांस नहीं ले पा रही है। इंट्राकार्डियक एड्रेनालिन 1 मिलीग्राम, क्विक। I think we're losing the patient. आप ठीक तो हैं? ये हादसा हुआ कैसे? नहीं जानता, मैंने देखा नहीं। ये बालकनी में कपड़े सुखाने गई थी, मुझे बस एक आवाज सुनाई दी, लगा जैसे गमला गिरा हो। जरा अपना आईडी दीजिए प्लीज। हमें फौरन बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप की जरूरत है। जिसका भी ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव हो और वो ब्लड डोनेट करना चाहे तो फौरन आ जाए। हम ब्लड सेंटर में आपका इंतजार कर रहे हैं। बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप की हमें फौरन जरूरत है। बेटा मैं अभी आता हूँ, तुम यहीं रहना, कहीं जाना मत। ठीक है। मैं जल्दी आ जाऊंगा।
We lost her. टाइम नोट कर लो, 1:27 मुझे बताएंगे अभी जो पेशेंट आई थी उनके रिलेटिव कहाँ पर है? वो जो सामने बैठे हैं ना, वही है। एक्सक्यूज मी, आप मिस नफीस के रिश्तेदार हैं? हाँ, मैं ही हूँ। प्लीज जरा हिम्मत रखिएगा, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम उन्हें बचा नहीं पाए। ये आप क्या कह रही हैं? आई एम सॉरी, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। तुमने क्या किया क्या नहीं किया मुझे नहीं सुनना। उसे बचा नहीं सके तुम लोग। देखिए आप शांत हो जाइए। छोड़ो मुझे। हट जाओ। ये क्या किया? सिक्योरिटी नहीं बचा पाए। ये आदमी पागल हो गया है। बचाओ उसे। कोई रोको उस आदमी को। ये तुम क्या कर रहे हो? इसमें किसी की गलती नहीं है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी उन्हें बचाने की। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। मेरी बात सुनो। अली, अली संभल कर। पागल हो गए हो क्या? किसी की जान लेना चाहते हो? इसने मेरी बीवी को मार डाला। जब वो यहाँ आई थी तो जिंदा थी। पागल मत बनो, किसी ने नहीं मारा है तुम्हारी बीवी को। पागल हो गए हो? क्या कर रहे हो तुम? Careful, अली। हाथ उठाओ, देखने दो मुझे। ठीक हो। रुको। Just keep breathing, अली। इसे बांध देती हूँ मैं। अब ब्लीडिंग रुक जाएगी। तुम भी तो पागल हो ना पूरे, किसी से भी लड़ लेते हो। तुम सामने रहो तो कोई भी पागल हो जाए। ये हादसे की रिपोर्ट है, आप साइन कर दीजिए। हुआ क्या था? उस आदमी ने ऐसा क्यों किया? वो ड्रग एडिक्ट है। उसने अपनी बीवी को बालकनी से धक्का दे दिया था। अभी वो कत्ल के जुर्म में हिरासत में है। ओह अच्छा। थैंक यू सर, गेट वेल सून। थैंक यू। It's so unfortunate. अली लेट जाओ, लेट जाओ अली। I have to clean your wound. It might hurt a little. Relax. हो गया। दर्द हुआ? दर्द दिए बिना चैन कहाँ मिलता है तुम्हें? हाँ, दर्द दिया है तो दवा भी तो दे रही हो ना, ज्यादा डायलॉग मारने की जरूरत नहीं है। चलो गहरी सांस लो। कम ऑन, ब्रीद इन। अब तुम्हारा सारा दर्द गायब हो जाएगा। तुम इसी तरह सर्जरीज करती हो क्या? किस तरह? बेहोश किए बिना। मैंने तुम्हें इसलिए होश में रखा है ताकि तुम्हें हमेशा याद रहे कि मैंने तुम्हारा इलाज किया था। पता है उस आदमी ने अपनी बीवी को बालकनी से क्यों गिरा दिया? वो बहुत बोलती थी इसलिए। झूठ है। खुद तो इतने झूठ बोलते हो और ऐसी बातें कर रहे हो। इट्स नॉट इवन फनी। ये जख्म काफी गहरा है अली, पर मैं अच्छी तरह स्टिचेस लगा रही हूँ। बस हो गया। इट्स ऑलमोस्ट डन। अरे कहाँ गई सीजर्स?
यहीं पर तो थी। तुम तो नहीं लेट गए उसके ऊपर, बेड पे रखी थी क्या? आओ थोड़ा हटो, देखूं तो जरा। ये क्या कर रही हो सिनेम? कुछ नहीं कर रही अली, डोंट बी स्मार्ट, ओके? क्या कर रही हो? क्या करने का इरादा है? क्या कर रही हो तुम? ये क्या है अली? क्यों, क्या हुआ? ये वहां कैसे पहुंची? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मेरी सिजर्स तुम्हारे पॉकेट में क्या कर रही थी? मुझे कैसे पता होगा सिनेम? फिजूल में रोमांटिक बनने की कोशिश मत करो। I've got better things to do. झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। चोट लगी है फिर भी शैतानी से बाज नहीं आओगे। Really, अली? चलो हो गया। All done. टी शर्ट कैसे पहनोगे? इसमें तो खून लगा है। अब क्या करोगे? कोई बात नहीं, कार में एक और टी शर्ट है। मैं मत जानकर इसके बारे में कुछ भी मत कहना प्लीज। ओके। सिनेम, हाँ